हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्वागत है आपका के चैनल में, जहाँ पे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना डे 37। और आज के दिन हम पढ़ने वाले हैं अपना ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट लेक्चर, जिसमें हम कवर करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज में 2022, 23 और 24 इसमें जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है, आपके ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से रिलेटेड है ना, सारे के सारे क्वेश्चन में कवर है। क्योंकि इसके पहले के जितने भी आपके ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पे था, वो क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके थे। तो सिर्फ आइडेंटिटीज वाले क्वेश्चन जो है बाकी है, तो वो क्वेश्चन हम आज कवर कर लेंगे। डन सर। तो फटाफट से पेन, कॉपी और एनसीईआरटी अपने साथ लेकर बैठे और एंजॉय करें क्वेश्चंस को। एंजॉय करें। सबसे पहली बात ये कि क्वेश्चंस वगैरह खुद से ट्राई करें, पॉज द वीडियो है ना, और कोशिश करो कि आपसे हो जाए। होता है तो बहुत अच्छी बात है, ना हो तो आप जो है सॉल्यूशन देख सकते हो। सो लेट्स बिगिन विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास पहला सवाल दिया हुआ है, cos a अपॉन में 1 प्लस साइन a प्लस 1 प्लस साइन a अपॉन में cos a इज इक्वल टू sec a। अब ये कैसे करना है? देखो, इन चीजों को प्रोसीड करने से पहले मैंने आपको कल भी सारे फॉर्मूले लिखवा के दिए थे मैंने, है ना, कि इसे याद रखना। आज अगर आपने वो लेक्चर ना अटेंड करो तो मैं फॉर्मूले बार बता दे रहा हूँ, आपको एटलीस्ट ये 3 चीजें आनी चाहिए। द फर्स्ट वन इज कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये इज इक्वल टू 1 आना चाहिए आपको। फिर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू भी 1 होती है, ये भी आना चाहिए। और प्लस साथ ही साथ कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, आपको ये भी आना चाहिए। ये 3 आइडेंटिटीज मेन है, ये आपको आनी चाहिए। इस इससे हम क्या कर सकते हैं? इससे हम कन्वर्जन कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एक से दूसरे में। साइन को कॉस बना सकते हैं, कॉस को साइन बना सकते हैं, तो ये आपको आनी चाहिए मिनिमम। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान होना चाहिए कि सर साइन थीटा को हम 1 बाई कॉसेक थीटा लिख सकते हैं, ये बहुत काम की चीजें आएंगी। या फिर कॉसेक थीटा को 1 बाई साइन। सिमिलरली अगर मैं बात करूं हम कॉस थीटा ना, कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक थीटा। And finally tan theta can be also written as 1 over cot theta. So ये कुछ बेसिक टर्म्स वगैरह हो गए, ध्यान रखना। और tan के 2 फॉर्मूले बताए थे मैंने, याद है? tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा एक साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, साइन बाई कॉस, ये भी एक फॉर्मूला होता है। और कॉट थीटा का हो जाएगा आपका उल्टा, यानी कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा। ये कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको याद होने चाहिए बिफोर बिगनिंग दिस क्वेश्चन। सारी चीजें आपको यहाँ पे इस्तेमाल होते दिख जाएगी। अब आज आप शुरू करते हैं। तो जैसे ही हम शुरू करेंगे सर, हम यहाँ पे दिख रहा है कॉस अपॉन में 1 प्लस साइन है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया सर कॉस कॉस ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए, और प्लस यहाँ हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाई कॉस ए। और ये मुझे लेके आना 2 से के, तो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया। लेट्स बिगिन विथ एलएचएस। ठीक है, अब सबसे पहला काम जो आपको समझ में आए वो ये होना चाहिए कि आपको यहाँ पे एलसीएम लेने की जरूरत है। जैसे ही आप यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा आपका कॉस ए का स्क्वायर, डन। और यहाँ पे आपका मिल जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। और नीचे ये दोनों क्वांटिटीज मल्टीप्लाई हो जाएंगे, दैट मींस कि आपको देगा ये 1 प्लस साइन ए और इनटू कॉस ए। बस फिर गया था, फिर तो आपका आंसर आ ही गया। तो कॉस का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर यानी साइन का स्क्वायर आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस 2ab के 2 इंटू 1 इंटू साइन ए, यानी हो जाएगा आपका 2 साइन ए। एंड नीचे वाला डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए, कॉस ए लिख दीजिए सर ऐसे कॉस ए। अब देखो फिर क्या कर सकते हो, सबसे ज्यादा आसान तरीका, आप चीजों को अगर ऐसे मैच करना, कॉम्बिनेशन बनाओ, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, इन दोनों को जोड़ के इसकी वैल्यू तो 1 आ जाएगी। मैंने यहाँ पे ऊपर लिखा है सबसे पहला। और ये तो वो आइडेंटिटी है जो बच्चों को याद होती है, तो पहले से याद होनी चाहिए। ठीक है, सबसे आसान आइडेंटिटी तीनों में से बच्चे जो ऑलमोस्ट ये भूल जाते हैं, ये भूल जाते हैं, लेकिन ये सबको याद होता है, पहली बार में सबको याद हो जाता है ये आइडेंटिटी। तो आपको पता होना चाहिए साइंस के प्लस कॉस का जोड़ने पर 1 आ जाएगा, और 1 प्लस 1 ये ऐड होगा, कितना आ गया आपका 2। तो 2 प्लस 2 साइन ए, और नीचे वाला सेम टू सेम रह जाएगा आपका 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस है। सर अब क्या करेंगे? अब बड़ा ही आसान सा स्टेप है, इसमें से 2 ले लो कॉमन, तो हो गया ये 1 प्लस साइन ए, एंड नीचे नीचे अगर आप देखो तो 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाई कॉस ए। अब 1 प्लस साइन ए दोनों सेम से कट जाएगा, और ऊपर आ गया 2 और नीचे आ गया कॉस, हो गया आपका काम। अब 2 अपॉन में कॉस। अब ये बात तो पता है ना कि अगर 1 बाई कॉस हो तो उसको हम सेक लिख सकते हैं, तो ये कॉस ऊपर जाकर सेक हो जाएगा। तो फाइनली आपका आंसर आ जाएगा 2 सेक ए, और यही है हमारा आरएचएस। सो फाइनली हमने एलएचएस से स्टार्ट करके आरएचएस पे खत्म किया।
तो ये हो गया आपका प्रूफ। इस तरीके से आपको प्रूफ करने सारे आइडेंटिटीज आपको जाने चाहिए। देखो आप, अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो यहाँ पे हमने कौन कौन से फॉर्मूले यूज कर लिया, हमने यहाँ पे ये भी यूज कर लिया है ना, और कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये फॉर्मूला का यूज हो चुका। फिर हमने ये वाला भी यूज कर लिया है ना, कि कॉस का रेसिप्रोकल सेक और सेक का रेसिप्रोकल कॉस। बस इस तरीके से आप काम करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगला सवाल क्या हमारे पास, ये क्वेश्चन बड़ा पॉपुलर है। ये वाली आइडेंटिटी इतनी बार पूछी गई है ना कि आपको ये चीज याद करके जाना चाहिए। इसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा ऑलमोस्ट, अगर तुम ध्यान से देखो ना तो इसका ही फॉर्म अलग अलग चेंज कर करके 4 से 5 बार पूछ लिया गया आने वाले 22, 23, 24 में। ठीक है, मैं आपको आगे ऐसे क्वेश्चन और दिखाऊंगा। जैसे हमें आइडेंटिटी पड़ी थी कि सर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा और इस चीज की वैल्यू होती है 1। तो यही आइटम तो यहाँ लिखा हुआ है और इसी पे आपको 1 रख देना है। तो अंडर रूट में आ जाएगा 1 - 1 और 1 - 1 तो सर 0 होता है और रूट 0 की वैल्यू 0 आ जाती है। मतलब आपको आंसर यहाँ पे 0 टिक करना और आगे बढ़ना। स्टैंडर्ड मैथ्स का सवाल है ये, इतना आसान 2024 में पूछा गया था ये। ठीक है, और ऐसे ऐसे सवाल बोर्ड्स में आ रहे हैं 22 में, 23 में, 24 में, सेम ऐसे कुछ ऐसे और भी आने हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, जैसे अगला सवाल अगर हम करने बैठे, देखो अगला क्वेश्चन बैठा दिया है सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू डैश। तो वो तो आपको सेलेक्ट करना है ना कि सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा। तो यहाँ पे आंसर में ये डायरेक्ट फॉर्मूला इज इक्वल टू 1 आपको आना चाहिए। ठीक है, कई बार सवाल में अगर मान लो उल्टा कर दिया गया, सवाल में अगर आपसे ऐसा पूछ दिया गया कि टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आएगी, ध्यान रखना कंफ्यूज ना हो ना। आंसर इसका आ जाएगा -1। कैसे किया सर, अरे माइनस को कॉमन ले लो। देखो जैसे ही माइनस साइन कॉमन लूंगा -1 को, तो ये हो जाएगा जो प्लस वाला माइनस में आ जाएगा, जो माइनस वाला प्लस हो जाएगा। ये हो गया आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब ये वाला आइटम तो 1 होता है, सो -1 इंटू 1 करोगे तो आपका आंसर -1 आ जाएगा। इसलिए अगर उल्टा कर दे, टेन स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर करे तो आपका आंसर -1 आएगा, ध्यान रखना। उसके बाद वाला अगला सवाल ये 2023 का सवाल है स्टैंडर्ड मैथ्स का। अब ये वाला सवाल कैसे करेंगे आप, ये वाला क्वेश्चन एक बार ट्राई जरूर करें ना, आपको मजा आएगा इस सवाल के अंदर। तो देखो कैसे करना है इस सवाल को। अपने आप में एक अच्छा क्वेश्चन हो सकता है क्या है, 2 मार्क का क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें 2 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है और फाइंड आउट करना है टेन थीटा। तो सबसे पहला लॉजिक सर यही कहता है कि अगर मान लो cos 0 हो जाए, ठीक है, तो 2 साइन थीटा इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। 2 से 2 काट लो, साइन थीटा की वैल्यू 1 आ रही है, मतलब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री आ जाएगा और tan 90 तो नॉन डिफाइंड होता है। अच्छा, तो लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में एक चीज टाइप रह गई है, मैं आपको बता देता हूँ। कंडीशन थी, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन थी। यहाँ पे लिखा हुआ था सर कि cos थीटा नॉट इक्वल्स टू 0। ये बात आपको लेके चलिए, प्रोवाइड है cos थीटा 0 नहीं है। तो अब आप इसका सॉल्यूशन लो, तो कैसे करोगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पे लिख देना है 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू 2, इसको आप इधर लेके आ जाए तो 2 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। अब दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दो, ये हो जाएगा आपका 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। डन, ये आप लिख देना यहाँ पे SBS स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर यानी 4 माइनस ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर कर लो है ना, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो गया आपका कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस 2ab, तो 2 2 4 और 4 कॉस थीटा आ जाएगा यहाँ पे, तो 4 कॉस थीटा। तो ये काम यहाँ पे खत्म। अब अगले स्टेप में ये कॉस में एक इक्वेशन बन रहा है, लेकिन यहाँ पे एक साइन है जो आपको दिक्कत दे रहा है। तो क्या करो, साइन को कॉस में कन्वर्ट करो, क्योंकि ऑलरेडी 2 टर्म्स कॉस में है। तो हम ये करेंगे साइन को भी कॉस में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये आपको यहाँ से फाइनली मिल जाएगा 4 टाइम्स ऑफ, इसको मैंने दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये कहाँ से आया सर, ये ई कैसे आ गया। चलो अब इसको बता देता हूँ ये कैसे आया, तो ध्यान से देखना। -4 कॉस थीटा, अरे कितने लोग को याद है सर कि साइन का स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 आता है। अगर ये बात ध्यान में है तो आपको ये बात भी ध्यान होनी चाहिए कि साइन स्क्वायर की जो वैल्यू होती है, इसको अगर मैं कॉस को यहाँ ले जाऊँ, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस। और हमने यही तो किया, यही तो हमने यहाँ पे यूज किया। ठीक है, और जैसे ही इसकी वैल्यूज पुट करोगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो भाई, ये 4 तो सबका है ना, 4 इंटू 1 हो जाएगा 4 और 4 इंटू माइनस है ना, तो ये हो जाएगा -4 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और -4 कॉस थीटा। अब देखना 4 से 4 बड़े ही प्यार से कट गया। ठीक है, अब -4 को जो है आप इधर लेके आ जाओ, किधर लेके जाओ, इधर लेके आ जाओ इसके साथ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो 0 हो गया और -4 यहाँ पे हो जाएगा 4 कॉस स्क्वायर प्लस में और 1 कॉस स्क्वायर यहाँ पे भी है, तो 4 + 1 कितना हो जाएगा आपका 5।
तो ये हो जाएगा आपका 5 कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस क्या हो जाएगा 4 कॉस थीटा। अब दोनों में से कुछ कॉमन आ सकता है क्या? दोनों में से एक काम करो, कॉस थीटा को ले लो कॉमन, तो हमने लिया कॉस थीटा को ले लिया कॉमन, तो क्या बचा यहाँ पे 5 कॉस थीटा माइनस 4, अच्छा इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा 0। कैसे? अरे कॉस को ले ले कॉमन, तो यहाँ पे केवल 4 बचा। अब ये कॉस थीटा इंटू दिस इक्वल टू 0, ये पॉलिनोमियल स्थिति आ गई कि समथिंग इंटू समथिंग इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। बताओ इसका आंसर क्या करोगे? हमारे पास लिखा हुआ है कि सर कॉस थीटा इंटू 5 कॉस थीटा माइनस 4 और ये आइटम जो है 0 के इक्वल। अब जरा सोचो, दिस इंटू दिस इज इक्वल टू 0 दिया है, इसका मतलब क्या हुआ? या तो ये 0 है या तो ये 0 है, या फिर दोनों ही 0 है। तो हमें तो पहले से यहाँ पे समझा रखा है कि भैया कॉस थीटा जो है 0 के इक्वल ना हो सकता हो, 0 तो नहीं आएगा। तो हमें ये वाला पार्ट पर इससे हमें कोई उम्मीद रखनी नहीं है। मतलब अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, तो ये पार्ट तो गलत है, ये पार्ट हम रिजेक्ट कर देंगे, ये होना ही नहीं। अब लेट्स कम टू द अनदर पार्ट ना, हमारे पास दिया हुआ है कि 5 cos थीटा, अब ये तो 0 हो सकता है कि 5 cos थीटा माइनस 4 इज इक्वल टू 0, यानी ये हो जाएगा 5 cos थीटा इज इक्वल टू प्लस 4 एंड यहां से मिलेगा cos थीटा इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 5। अब आप निकाल सकते हो tan थीटा, आपको निकालना है। अगर cos थीटा 4/5 है तो अब बनाओ यहाँ पे आप ट्राइंगल। अब ट्राइंगल याद है, ट्राइंगल में मैंने मान लिया इसको थीटा। अब थीटा के अकॉर्डिंग इसका बेस 4 होना चाहिए, तो बेस यहाँ पे 4 आ जाएगा, हाइपोटेनस 5 आ जाएगा और राइट एंगल ट्राइंगल अगर आप सॉल्व करो यहाँ से तो आपको ये वाला पार्ट जो है 3 मिल जाएगा। अब सॉल्व कर लेना आप इसे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपको tan थीटा निकालना है तो tan थीटा विल बी इक्वल टू, याद होना चाहिए क्या होता है tan थीटा। tan थीटा आपका हो जाएगा सब परपेंडिकुलर बाई बेस। अच्छा, आप इसके अलावा भी एक तरीका इस्तेमाल कर सकते हो, चलो मैं आपको दोनों मेथड बताता हूँ। ये हो जाएगा मेथड 1, तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, और परपेंडिकुलर दिया हुआ तुमको 3 और बेस दिया हुआ तुम्हारा 4, तो 3/4 आपका आंसर आ गया। अब और देखो और क्या हो सकता है, और ये हो सकता है कि आप कॉस थीटा आपने निकाल ली है ना, तो आपको याद होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। सही है, ये हो गया आपका मेथड 2। तो अगर साइन स्क्वायर थीटा में प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर मैं 4/5 का स्क्वायर कर दूं और माइनस कर दूं 1 से, सो साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कर देना, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 4 का स्क्वायर 16/25। जब एलसीएम लूंगा ये 25 माइनस 16 यानी साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 9/25 और यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी 3/5। साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 3/5। अब अगर साइन की वैल्यू आ गई और कॉस की भी वैल्यू आ गई तो tan निकालना बड़ा आसान है। tan कैसे निकालेंगे सर? tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू साइन डिवाइड बाई कॉस। ये आपका मेथड नंबर 2। मतलब अगर आपको पाइथागोरस थ्योरम और ये ट्रायंगल वाला झमेला ना पालना हो तब आप ये कर सकते हो बिना ट्रायंगल वगैरह इस्तेमाल किए, ठीक है। तो tan थीटा इज इक्वल टू साइन की वैल्यू कितनी है, ये 3/5 एंड होल डिवाइडेड बाई 4/5। देखो 5 से 5 कटेगा, आंसर कितना आएगा 3/4 आ जाएगा, 3/4। समझ आ गया? तो दो तरीके मैंने आपको बता दी, एक आपका मेथड 1 मेथड 2 यहाँ तक। हाँ, लेकिन आपको यहाँ तक तो करना ही था, कॉस थीटा की वैल्यू 4/5 ये आपको निकालना ही था। इसके बाद ही आप ये वाला मेथड या फिर ये वाला मेथड इस्तेमाल कर सकते हो। क्लियर? चलो, सो इसके बाद हमारे पास कुछ क्वेश्चन और है, और ये क्वेश्चन जैसे ही आप सॉल्व करोगे आपको रियलाइज होगा सर ये सवाल तो मैं पहले कर चुका हूँ। ये देखो ये सेम है, इसके पहले ये वाला सवाल भी सेम वही है। मतलब आप पैटर्न देखो ना ध्यान से, ये आपको 2024 में पूछा गया था, फिर आपको 2024 में और 22 में फिर ये सवाल आया हुआ है, उसके बाद आपको 2023 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया, बस फर्क क्या है इसमें 8 लगा दिया है। अरे भैया यहाँ से 8 ले लो कॉमन, तो अगेन ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा और ये आइटम आ जाएगा इज इक्वल टू 8 और 8 से 8 काट लो, ठीक है। 8 से 8 तुम यहाँ पे काट सकते। अच्छा, हमें ट्रू फॉल्स पूछा गया, ट्रू फॉल्स पूछा गया था, काटना तो नहीं है। चेक करो कि ये 8 आएगा कि नहीं आएगा, चेक करना। देख ये आइटम जो होता है 1 होता है, तो 8 टाइम्स ऑफ 1 लिखा है और 8 1 8 तो होता ही है ना, मतलब ट्रू है, सच बोल रहा है, ये झूठ नहीं, ये चीज सच है। तो इसे आप ट्रू लिखें और आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अच्छा देखो ये लास्ट क्वेश्चन भी उसका है, ये भी सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर का ही है। कैसे है जरा देखो, दिखाता हूँ आपको। याद है क्या होता है आइडेंटिटी? सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब एक काम कीजिए सर, सेक स्क्वायर थीटा को यहीं रख दीजिए, इसको टांग के यहाँ फेंकेंगे, सही हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सर ने तो यही बताया था, यानी सेक थीटा की जो वैल्यू मैं निकालूंगा, अगर यहाँ पे स्क्वायर हटाओ तो वहां पे कॉपी चढ़ा देगा था, ये लग गया यहाँ पे रूट लंबा सा, और ये आ गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा।
अब अगर तुम ढंग से देखो, अगर तुम ढंग से ध्यानपूर्वक देखें तो सर आपको एहसास होगा कि रूट में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ही का मेरा सवाल है और ये किसके इक्वल आ रहा है? सेक थीटा के। मतलब आपको यहाँ से ऑप्शन सेलेक्ट करना, ऑप्शन नंबर बी, और आपका आंसर आ गया सेक थीटा। तो ये हमारे आज के लेक्चर का आखिरी सवाल था। आई होप आपको समझ में आया होगा, आपने चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश की होगी। देखो इसमें नालायकी नहीं करनी है, ये मत करना सॉल्यूशन डायरेक्टली देख लिया ना, सॉल्व करने की कोशिश पहले खुद ज़रूर करना। ना हो उसके बाद देन यू कैन व्हाट द सॉल्यूशन है, बट उसके पहले आप एक ट्राई ज़रूर लें खुद से, है ना? डायरेक्टली सॉल्यूशन देख लिया फिर मज़ा क्या रहेगा? फिर तो आपने वही बस वही टीवी के सामने तुम बैठ गए, तुमने टीवी देख लिया, काम खत्म किया। टीवी देखने से नहीं आएगा, करोगे तब होगा, समझे? चलिए तो फिर आज के लेक्चर को अपन यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में, टिल दैट पढ़ाई करते रहो, ऑल द बेस्ट सभी को। बाय।